Hello, my dear friends. Welcome back to all of you in the Diamond classes. I am Vivek Mishra and welcome to all of you in my YouTube channel. तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे आप सब? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे आप सब। आज की जो वीडियो है ना, वो हर दिन के वीडियो से थोड़ा सा अलग है, ठीक है कि नहीं? हम रोज अपने वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं अबाउट सिंटैक्स, जहां पे हम इंटरमीडिएट का कोर्स पढ़ रहे हैं। उस वीडियो से हटकर आज मैंने एक वीडियो बनाया है आपके लिए, जहां पर हम आज सॉल्व करने चल रहे हैं, या यूं कह सकते हैं कि हम बात करने चल रहे हैं आपका क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा। बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन पेपर जो आएगा वो कैसे आएगा, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो है क्लास 12th के लिए, जिनका एग्जाम होने वाला है। क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए आज की मैं वीडियो बना रहा हूं कि आपका जो आने वाला पेपर है वो कैसे होगा, आपको कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, कैसे अच्छे मार्क्स आपको पाने हैं। इन सारी बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में, ठीक है? तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की क्लास। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड का जो भी आपका पेपर आने वाला है वो उसका पैटर्न क्या होगा, कैसे क्वेश्चन रहेंगे, कैसे आधारित होगा, सारे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, ये सारी चीजें अपन क्लियर करने चल रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, आप बने रहिए हमारे साथ और लास्ट तक की वीडियो को देखना। मैं आज सारी चीजें आपके जो भी डाउट आपके मन में है ना, वो सारी चीजें मैं यहां पर क्लियर करने वाला हूं। आपको करना क्या है, वीडियो को देखते रहना है, स्किप नहीं करना है। आप मेरे से प्रॉमिस करो कि आप वीडियो देखोगे। अगर वीडियो देखोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और क्लियर हो जाएंगी तो आपको अपने मार्क्स लाने में, जो कि इंग्लिश में दिक्कत जिसको भी होती है, वो नहीं होने वाली है। तो सारी चीजें आप देखते रहिएगा, लास्ट तक पूरी वीडियो को देखना, मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा, ठीक है ना? और एक छोटी सी बात, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, इससे पहले आपने मेरा चैनल कभी नहीं देखा है, तो सबसे पहले क्या करना, वीडियो को करना लाइक, उसके बाद लेफ्ट साइड में एक सब्सक्राइब बटन आएगा रेड कलर का, उसको चैनल को करना सब्सक्राइब और ऑन करना बेल नोटिफिकेशन को। इससे होगा क्या, मैं कोई भी वीडियो एग्जाम से रिलेटेड मैं आपके लिए अपलोड करूंगा या क्लास की वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। तो आप लोग फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करिए। आशा है आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। चलिए फटाफट से स्क्रीन पर आपके लिए मैं ला रहा हूं, मतलब कि पहला सेशन जो है, जो भी जितना स्क्रीन पर आएगा वो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं और उसे हम उसके बारे में यहां पर बात करेंगे। तो फटाक से स्क्रीन पर आपने देखिए एक उसका थोड़ा सा पार्ट जो भी होता है एग्जाम का। तो चलिए गाइस, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने चल रहे हैं क्लास 12th का जो इंटरमीडिएट का आपका जो इंग्लिश का पेपर आता है वह किस तरह से आएगा, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया था। तो चलिए मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ एक सेट, जिसका नाम सेट नंबर है 316 ZV। उसके हम सारे क्वेश्चंस को चेक करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और कितने मार्क्स के होंगे। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपके सामने है 316 ZB सेट, ठीक है? ये 220 के बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पेपर आ चुका है, ठीक है? सबसे पहली चीज़ ये हम बताते हैं आपको कि जो टाइमिंग होती है पेपर को सॉल्व करने की, वो होती है 3 घंटे 15 मिनट की, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं टाइमिंग दिया है 3 घंटे 15 मिनट, और जो इसके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं। पहले जो इसके एग्जाम्स होते थे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर करके होता था, जिसमें आप 50 नंबर का फर्स्ट पेपर होता था, जिसमें आप रीडर के जो आपके लिटरेचर बुक थी उसका आप एग्जाम देते थे। उसके बाद आपका सेकंड पेपर था जिसमें आप इंग्लिश ग्रामर के पोर्शंस को डिस्कस करते थे। ये चीज़ें आपको सारी चीज़ें पहले आप क्लियर करिएगा, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगली चीज़ों पर।
ठीक है। जो ये 3 घंटे 15 मिनट हैं अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार ये कहा जाता है कि जो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को पूरे पेपर को रीड करने के लिए दिए जाते हैं। वो बाकी आप चाहे जो करिए, आप चाहे पेपर को 2 मिनट में रीड कर लीजिए या आप 15 मिनट्स में रीड करिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। पहले इंस्ट्रक्शंस को हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू सेक्शन ए एंड बी, बोथ द सेक्शन आर कंपल्सरी। मतलब कि ये जो पेपर है सेक्शन ए और सेक्शन बी में बांटा गया है और उसके सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको करने अनिवार्य हैं। सेकंड में है क्वेश्चन नंबर 11 हैज 3 पार्ट्स, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अटेम्प्ट ओनली 1 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में 3 पार्ट होंगे जिसमें कोई आपको एक ही पार्ट सॉल्व करना है। वो क्या पार्ट है हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शंस को क्लियर कर लीजिए। और फिर नंबर थर्ड में लिखा गया है वही चीज़, ऑल अदर क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ये आपका जो है एकदम पेपर का फर्स्ट पेज होता है। उसके बाद जब अपने पेपर को आप पलटोगे लिखा है वो पीटीओ, प्लीज। पीटीओ का मतलब क्या होता है, प्लीज टर्न ओवर। ठीक है, तो चलिए हम अगले अपने पेज पर चलेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से, इसको आप थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये आपका रहेगा सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहता है एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। आपको जो है 2 पैसेज दिए रहेंगे। आपकी जो बुक रहती है लिटरेचर की जो बुक है उसमें जो प्रोज वाला सेशन है उसमें से कोई 2 पैराग्राफ किसी भी चैप्टर का आएगा और उसमें आपको बोलेगा आपको रेफरेंस लिखना रहता है, कॉन्टेक्स्ट लिखना रहता है और उसको एक्सप्लेनेशन करना रहता है। रेफरेंस का मतलब जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट का मतलब प्रसंग और एक्सप्लेनेशन का मतलब व्याख्या करनी रहती है। तो एक पैराग्राफ रहेगा जिसकी आपको मीनिंग लिखनी रहेगी। आप इस चैप्टर के नाम, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे मेन फंडा क्या होना चाहिए, आप अपनी बुक के सारे चैप्टर्स के नेम लर्न कर लीजिए और उनके ऑथर्स को लर्न कर लीजिए और आप सारे चैप्टर को रीड करते रहिए। आप 1-2 लाइन पढ़ोगे आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। जब चैप्टर समझ में आ जाएगा ना तो आप उस चैप्टर का नाम क्लियर कर लो और उसके ऑथर को क्लियर कर लो, ये आपका रेफरेंस क्लियर हो जाएगा। बात आएगी कॉन्टेक्स्ट की, तो हर चैप्टर का लगभग 1 ही या 2 ही कॉन्टेक्स्ट होता है। उस पैराग्राफ में जो भी बातें की गई रहती है उसे आप शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, वही आपका कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब बात आती है एक्सप्लेनेशन की, तो आप वहां पर उसका बढ़िया से अच्छे मतलब कि अच्छी तरीके से उसको आप सिंपल इंग्लिश में एक्सप्लेन करना रहता है, क्योंकि जो चैप्टर्स के जो लाइनें रहती हैं वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस को मिक्स करके बनाया रहता है। आप उसकी मीनिंग को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करके लिख डालो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज का जो मैं आज इन चीज़ों को सॉल्व नहीं करा रहा हूं, जैसा कि मैंने आपको पहले यही बताया कि हम आज क्या जानने वाले हैं कि पेपर आता कैसे है। अब इसके इसके इस तरह की जब और वीडियोस लाऊंगा, मैं आपको जब क्लासरूम में अटेंड करूंगा तो वहां पर मैं इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन भी करूंगा, किस तरह से आपको इसका एक्सप्लेनेशन करना है, मैं सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। बट आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम केवल ये जान रहे हैं कि आपका पेपर आएगा कैसे, आपको क्या करना है। चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना तो फटाक से करना वीडियो को लाइक। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। 2 दिए गए पैसेज में कोई एक पैसेज को उठाओ, उसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन कर डालो। जो देखिए इतनी ये चीज तो आपको क्लियर ही हो गई होगी कि 2 में से 1 लिखना है, तो ये हार्ड नहीं होने वाला है। जो आपको इजी लगे आप उसको फटाक से लिख डालो। पर एक चीज जरूर करना कि जाके अगर अभी तक नहीं याद किया है तो सारे चैप्टर्स के नाम विथ राइटर आप अभी लर्न कर डालो। आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाली है, क्योंकि आप एक्सप्लेन तो आप कर भी सकते हो, बट यहाँ पे बात आती है केवल सिमिली की या कॉन्टेक्स्ट की, तो आप क्या करोगे, उसको आपको चैप्टर्स के नाम लर्न करने होंगे। देखिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे जो भी हम चीज़ें क्लियर करने वाले हैं, हाँ चलिए देखिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया कि रेफरेंस लिखना रहता है आपको, सॉरी रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन करने रहते हैं 2 पैराग्राफ के। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू मोर देन 30 वर्ड्स। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। आपको इसमें से दिए गए किसी भी क्वेश्चन का 30 वर्ड में आंसर लिखना है। ठीक है, 3 क्वेश्चंस लिखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द गर्ल नॉट एक्सेप्ट मनी एज चैरिटी।
दूसरा क्वेश्चन है व्हाट रिलेशनशिप डिड द ऑथर डेवलप विद हिज फेलो ट्रैवल, ये आपका सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन जो भी है। और व्हाट आर 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ ए वैल्यू लाइफ, ठीक है। ये तीनों चीजें आपकी क्या है, 3 क्वेश्चंस में कोई एक क्वेश्चन लिखना है आपको। पहले के जो क्वेश्चंस होते थे जब ये पेपर आता था तो आपको करना रहता था कि 3 में से कोई 2 क्वेश्चन करो और उसके बाद आपको लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन आंसर लिखने पड़ते थे। बट जब से मॉडल है, जब से सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों अब ज्वाइंट हो गया है, ग्रामर और इंग्लिश के दोनों साथ में पेपर होते हैं, तब से केवल आपको केवल एक ही क्वेश्चन आंसर लिखना रहता है। तो आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है, क्योंकि आपको 6-7 चैप्टर भी आपके बुक में जितने भी चैप्टर है उसमें से कोई एक ही क्वेश्चन आंसर आपको एग्जाम में लिखना है और ये आपको 4 नंबर देगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड्स गिवन विद इन ब्रैकेट्स। यहाँ पे जो आपके खाली स्थान दिए गए रहेंगे इन्हें आपको भरना है। ये आपके चैप्टर से ही रिलेटेड आने वाले हैं। आप जो अपने चैप्टर्स में पढ़े रहोगे उन्हीं में से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। यहाँ पर रहता है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स, मतलब कि इन 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसमें से किसी एक क्वेश्चन को आपको 75 वर्ड्स में लिखने हैं जो आपके द मर्चेंट ऑफ वेनिस से रिलेटेड रहते थे, आते थे। इस बार के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज ड्यू टू कोविड-19 जो आपका कोर्स कम हुआ है, मर्चेंट ऑफ वेनिस ड्रामा को आपको रिमूव कर दिया गया है, तो ये चीज़ें आपको नहीं आने वाली हैं। बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पर। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। ये आपका जो स्टोरीज वाला सेशन रहता है बुक्स का, उनमें से कोई 3 क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको क्या कहते हैं 30 वर्ड्स में उसको क्वेश्चन आंसर उसका लिखना रहता है। तो कोई ये आपके 8 मार्क्स के होंगे और जो आपका पहले वाला सेशन था ये 8 मार्क्स का आता था। देखते हैं क्या होगा इसमें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि एक्सप्लेन, 6वां क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स। ये आपका किस में आ जाता है, प्रोज वाले सेशन में जो आपका रहता है, प्रोज वाली जो बुक रहती है उसमें से आपका कोई 2 पैराग्राफ आएगा और वही कहानी क्या कि आपको कॉन्टेक्स्ट लिखना है, रेफरेंस लिखना है और उसका एक्सप्लेनेशन करना है। तो आपको इसमें भी एक चीज़ अपना ध्यान दीजिए, सारी पोएम्स का नाम विथ राइटर लर्न कर लीजिए और बहुत ईजी तरीके से आप सारी चीज़ों को क्लियर कर जाओगे। आ जाते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पर। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। इनमें से दिए गए 3 पोएम्स में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। ए लैमेंट, माई हेवन, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। मतलब कि आपकी जो बुक्स में चैप्टर्स रहेंगे उनमें से कोई 3 चैप्टर का नाम दिया रहेगा, उसमें से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना रहेगा। तो ये चीज़ें आप कर लोगे आसानी से, जो कि 6 मार्क्स के होंगे। बढ़ जाते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पर। चलिए थोड़ा सा ये रहा आपका 8वां क्वेश्चन है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विथ 2 एग्जांपल्स। देखिए आपको हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाने वाले हैं बहुत ही जल्दी। ये आपका क्या है, आपको इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच लिखना रहता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अलंकार। आपको जो आपके अलंकार होते हैं उसमें से कोई 3 अलंकार आएगा, जैसे अभी यहाँ पर आया है ऑक्सीमोरन, मेटाफॉर, हाइपरबोला। तो ये इनमें से 3 में से किसी एक को क्या करना है, आपको उसकी डेफिनेशन लिख देनी है। वन ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच विथ 2 एग्जाम्पल, उसे कोई 2 एग्जाम्पल दे देंगे। मैं इसको इतनी अच्छी से आपको पढ़ा दूंगा कि आपको फिगर ऑफ स्पीच कभी नहीं भूलने वाला है। रुक जाइए, थोड़ा सा सबर करिए बस। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आपका है सेक्शन बी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में है कि कहता है, पहला क्वेश्चन ये आता है ग्रामर पोर्शन का, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। दो सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें आपको डायरेक्ट से इसको इनडायरेक्ट कन्वर्ट करना है। आई सेड टू हिम कैन यू नॉट डू दिस वर्क। दूसरा क्वेश्चन ऐसे है, द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज हेल्प अस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज केवल हम डिस्कस कर रहे हैं कि एग्जाम में पेपर कैसा आएगा। हम यहाँ पर इस सेट को सॉल्व नहीं करा रहे हैं, केवल आपको हम पेपर के मॉडल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं बस। दूसरा क्वेश्चन फिर रहता है, इसी में बी सेशन रहेगा, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। 2 सेंटेंस में से क्या करना है, आपको कंबाइन करना है। ये भी 2 मार्क्स के आते हैं। ये आपका क्या है, जिसे मैंने आपको बताया था पढ़ाते समय ही, कंबाइन मतलब
मैंने आपको बताया था ना, सिंथेसिस मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो यहाँ पे क्या करना है, कंबाइन करना है। एग्जाम में कुछ इस तरह से आएगा, वहां पे लिखा नहीं रहेगा सिंथेसिस, यहाँ पे ऐसा ही लिखा रहेगा कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। पहला क्वेश्चन है, ही हैज फेल्ड मैनी टाइम्स, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। ये इसको आपको इनटू सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। अब सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, यूजिंग पार्टिसिपल, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट, जेरेंड, मैंने बहुत सारी तरीकों से आपको सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाया था, ये आपको सॉल्व करना रहेगा। और ये ही वाज इनोसेंट दैट वाज द वेरिडिक्ट ऑफ द जूरी, ये आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मैंने इसको भी आपको पढ़ाया है। आगे बढ़ जाते हैं, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एट डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। दो सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें से किसी एक को आपको ट्रांसफॉर्म करना है। कह रहा है व्हाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे इनटू पैसिव वॉइस, एंड गांधी जी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड इनटू पॉजिटिव डिग्री। ये दोनों चीजें मैंने आपको पढ़ाई है कि एक्टिव से पैसिव आपको कैसे चेंज करना है और पॉजिटिव डिग्री आप कैसे चेंज करोगे। अगला आता है नंबर डी। ये थोड़ा सा जो है जूमिंग प्रॉब्लम की वजह से ऊपर क्वेश्चन चले जाते हैं, रुक जाइए फिर से। जी हाँ, चलिए। करेक्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, चार में से कोई दो सेंटेंस को आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। ठीक है, करेक्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस में आपको करेक्ट क्या करना है, मैं अभी आपको सिखा ही रहा हूं क्लासरूम में, जहां पे हम सिंटैक्स पढ़ रहे हैं वही है आपका करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। इसमें से दिए गए चार सेंटेंस रहेंगे, उसमें आपको किसी एक दो को कन्वर्ट कर दोगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ही पहला क्वेश्चन दिया है, ही अवॉइड हिज कैजुअल लीव, कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत, सी रिमेंबर्स टू हर ब्रदर। और चौथा है, द स्कूल वाज क्लोज्ड सिंस यस्टरडे। चीजें क्लियर है। आ जाइए, बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पर। आपका 10वां क्वेश्चन है, यूज एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग आइडम फ्रेज इन योर ओन सेंटेंस सो एज टू ब्रिंग आउट देयर क्लियरली मीनिंग्स। मतलब कि आपको यहां पर अब दिए रहेंगे आइडम्स और फ्रेज, जिसको आपको अपना खुद का सेंटेंस बनाना है और उसे अपने सेंटेंस में यूज करना है। तो आइडम फ्रेज आप अभी से लर्न करना शुरू कर दीजिए, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होने वाला है। अब 10वां सेशन जो होता है ना, इसका कोई भी रूल नहीं है, जितना आप लर्न करोगे उतना आप अच्छा से आप कर डालोगे। बी वाला क्वेश्चन है, राइट एंटोनिम्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। आपको इसमें 3 वर्ड्स में से किसी दो की एंटोनिम्स लिखनी है, सॉरी तीनों की लिखनी है, एडवर्सिटी, डायनामिक एंड एपोजिशियस। और सी है, राइट साइनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ इस तरह से आपको इसकी साइनोनिम्स भी लिखनी रहती है। फिर आता है, सब्स्टिट्यूट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये आपका आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपकी बुक्स में मिल जाएंगे, आपने बुक अगर ली होगी तो। ई क्वेश्चन है, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन sentences of your own so as to bring out the different in their meaning clearly। आपको यहाँ पर ये वर्ड्स दिए रहेंगे, इसके आपको अपने सेंटेंस में यूज करना है जो ये आपकी अलग अलग मीनिंग को ये शो करें। ठीक है, तो ये जो 10वां सेशन है कुल मिला के आपको ये बुक में जब आप लास्ट पेजों पे जाओगे तो वहाँ आपको मिल जाएंगे आइडम फ्रेज, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स। इन सारी चीज़ों को आप अभी से जो है लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ये आपका जो है, चलिए देखिए अब आ जाते हैं अपने पार्ट 1। ये आपका जो मैंने बताया था ऊपर ही, क्वेश्चन नंबर 11 के 3 पार्ट्स होंगे, जिसमें आपको क्या करना है, किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। एक पैसेज दिया रहेगा जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। उसमें या तो आप इसको नहीं कर सकते हो तो आप गिव द सब्सटेंस ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन योर ओन वर्ड्स। एक पोएम दी रहेगी, उसको आपको 80 वर्ड्स में आपकी उसकी मीनिंग पूरी लिखनी रहती है। या तो फिर आप क्या करिए, राइट इज समरी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इनटू अबाउट 60 वर्ड्स। या तो आप इसकी पूरी समरी लिख डालिए, इसमें से आपको किसी एक की समरी लिखनी पड़ती है, एक पैसेज दिया रहेगा। या तो फिर आता है, आप एक राइट इज शॉर्ट इससे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी टॉपिक इनटू अबाउट 120 वर्ड्स। या तो आप क्या करिए, एक इससे लिख डालिए। ठीक है, ये आपके 6 मार्क्स के रहेंगे। और फिर एक आता है मास दी मैचिंग वाला, जहाँ पर आपको मैचिंग करना रहता है। तो कुछ इस तरह का आपका पूरा एग्जाम पैटर्न रहता है एग्जाम पेपर का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, हम मिलेंगे आपको फिर से अपनी अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, दैट्स ऑल, लव यू ऑल।